हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी ब्रांड। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एनीमिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है हमारे इंडिया में। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ डेफिनेशन से। एनीमिया इज़ डिक्रीज इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड लीडिंग टू हाइपोक्सिया। इसका मतलब है कि जब हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है, जब वो कम हो जाती है, उसको एनीमिया कहा जाता है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी हमारे ब्लड में, तो इससे हमारे ऑर्गन्स को कम ऑक्सीजन मिलेगी, तो इसको कहा जाता है हाइपोक्सिया। दैट इज़ डिक्रीज इन ऑक्सीजन इन द ब्लड, जिससे कि टिश्यू परफ्यूजन हमारा कम हो जाएगा ऑर्गन्स में, एंड ऑर्गन्स में नेक्रोसिस और ऐसी डैमेज शुरू हो जाएगा। अब हम आते हैं कॉजेज़ ऑफ एनीमिया। एनीमिया क्यों होता है? अगर हैविंग लेस देन द नॉर्मल आरबीसीज, हैविंग लेस देन द नॉर्मल हीमोग्लोबिन, या फिर जब ब्लड लॉस हो जाता है। अब सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, जैसे कि टायर्डनेस, थकावट हो जाना, वीकनेस हो जाना, फैटीग हो जाना। पैलर मतलब जब हमारी म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स और हमारी जो कंजक्टिवा होती है वो येलोइश होने लग जाए। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलना, डिजीनेस, चक्कर आना, लाइट हेडेडनेस, फास्ट और अनयूजुअल हार्ट बीट, मतलब हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाना, हेडेक होना, पेन इन बोन्स, जॉइंट्स, एंड प्रॉब्लम्स विद ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रॉब्लम्स विद ग्रोथ इन चिल्ड्रन एंड द टीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। सबसे पहला क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द आरबीसीज। फर्स्ट इज़ माइक्रोसिटिक एनीमिया, मतलब छोटे हो जाना, साइज स्मॉल हो जाना। सेकेंड मैक्रोसिटिक एनीमिया, साइज़ इंक्रीज़ हो जाना। नॉर्मोसिटिक एनीमिया मतलब साइज़ नॉर्मल रहना। नॉर्मोसिटिक एनीमिया इज़ सीन इन लिवर डिजीज़ेस। माइलोफिब्रोसिस, माइलोफिब्रोसिस का मतलब डिक्रीज़ इन द एक्टिविटी ऑफ द बोन मैरो एंड द रेडिएशन एक्सपोजर एंड द रीनल डिजीज़। जैसे कि हमें पता है कि किडनी और लिवर का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है आरबीसी को बनाने में, क्योंकि किडनी जो है वो इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करती है, जो हमारे आरबीसीज को मदद करता है। इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है। और लिवर भी बहुत सारे प्रोटीन्स बनाती हैं, जैसे कि हेप्सिडिन, फेरेटिन, ट्रांसफेरिन, जो हमारे आयरन की स्टोरेज को मदद करते हैं। सो नेक्स्ट इज़ फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैसे कि डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज due to decrease in iron, loss of blood, decrease in vitamin B12। आयरन की कमी होने से, ब्लड की कमी होने से, या फिर ब्लड में विटामिन B12 की कमी होने से हमारा ये वाला हीमोग्लोबिन जो है एनीमिया हो जाता है। ठीक है, जब हमारे इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, जैसे आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, B12 हो गया, तो ऑब्वियसली हमारा जो है आरबीसी बनना कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाएगा। या फिर अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होने लग जाए आपकी बॉडी में, तो उसको हीमोलिटिक एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़, अब हम स्पेसिफिकली आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया में। बहुत टाइप्स के एनीमिया हैं और आपको उसको पेशेंट में पहचानना बहुत ज़रूरी होगा कि कौन सा एनीमिया कि उस पेशेंट में है, क्योंकि उसी हिसाब से पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाएगा। क्योंकि अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो ऑब्वियसली हम उसको आयरन सप्लीमेंटेशंस देंगे। विटामिन्स की कमी की वजह से है तो हम उसको विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड ये सब प्रोवाइड करेंगे। अगर उसको मैल न्यूट्रिशन है तो हम उसको अच्छे डाइट रिकमेंड करेंगे। तो ये डाइटरी भी बहुत मेजर रोल होता है। तो सबसे पहले आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसकी कॉजेज़ क्या है? आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। जब आप आयरन कम लोगे, रिड्यूस्ड इनटेक ऑफ आयरन, लाइक malnutrition,
एंड स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड एल्डरली। malnourished जो बच्चे होते हैं उनमें आयरन की कमी होती है क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो इस वजह से हो जाता है बच्चों में और एल्डरली में, बूढ़े लोगों में। रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, जब आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, इसको कहा जाता है मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में होता है, या फिर डिजीज़ेस जो आपके ड्यूडेनम को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो मेजर एब्जॉर्प्शन जो आपकी बॉडी में होता है वो ड्यूडेनम से ही होता है आयरन का, विद द हेल्प ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर्स एंड ऑल दैट। क्योंकि विटामिन B12 जो है हमारी बॉडी में वो ड्यूडेनम से एब्जॉर्ब होता है इंट्रिंसिक फैक्टर्स की मदद से। तो अगर एब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं होगा आयरन का, तो हीमोग्लोबिन ढंग से नहीं बनेगा और आयरन और एनीमिया हो जाएगा। इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन, अगर आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, जैसे कि ग्रोइंग चिल्ड्रन, फीमेल्स इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, females undergoing physiological changes like in pregnancies and lactations, blood loss हो जाए जैसे कि trauma, accidents, some peptic ulcer diseases in the body, or the hookworm infestations in children leading to chronic blood loss in the gastrointestinal tract, GIT। इसके clinical features almost हर किसी एनीमिया के सेम ही होते हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं। fatigue, dyspnea that is difficulty in breathing, shortness of breath, सांस लेने में दिक्कत होना, palpitations, हार्ट बीट का इंक्रीज़ हो जाना, irregular rhythm हो जाना, फास्ट हो जाना, stunted growth, loss of hair, alopecia, and इसमें थोड़ी नेल्स की शेप भी चेंज हो जाती है, जैसे जिसे हम कहते हैं स्पून शेप्ड नेल्स। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है। डायग्नोसिस, अब आप कैसे डायग्नोस करोगे कि उस पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही है? आप बोन मैरो एग्जामिनेशंस कराओ, आप ब्लड सैंपल चेक कराओ। इस ब्लड सैंपल में आपको रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन दिखेगा, MCH कम दिखेगा, MCV और MCHC कम दिखेगा। तो MCH होता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, इसका मतलब है एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन सिंगल RBCs। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 27 to 30 पिकोग्राम्स। इसके बाद MCV मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मतलब एवरेज वॉल्यूम ऑफ वन सिंगल RBC 80 to 100 femtoliters। MCHC मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, दैट इज़ जो पूरा हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। एंड MCHC इज़ अ मोर स्पेसिफिक इंडिकेटर ऑफ रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन। इसकी वैल्यू आती है 34 to 37 ग्राम पर डेसीलीटर। आप आयरन प्रोफाइल चेक करा सकते हो, डिक्रीज्ड सीरम फेरेटिन आएगा, डिक्रीज्ड सीरम आयरन आएगा, डिक्रीज्ड ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन आएगा, और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये सब आपके में डिक्रीज़ हो जाएगा, सीरम फेरेटिन, सीरम आयरन, परसेंटेज ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन एंड टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। और भी बहुत टाइप्स के एनीमियाज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़, the sideroblastic anemia, the megaloblastic anemia, the Pernicus anemia, the hemolytic anemia, hereditary spherocytosis, glucose 6-phosphate deficiency anemia, aplastic anemia। aplastic anemia होता है जब बोन मैरो सही से काम नहीं करता है हमारी बॉडी में, क्योंकि बोन मैरो ही स्पेसिफिकली हमारे सारे ब्लड सेल्स, RBC, WBCs और प्लेटलेट्स को बनाता है। ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, जब हमारी अपनी ही इम्यूनिटी उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाए। सिकल सेल एनीमिया एंड ऑल द थैलेसीमियाज लाइक अल्फ़ा एंड बीटा थैलेसीमियाज। सो थैंक यू गाइज़, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी,
एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और आगे अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और बाकी सारे एनीमियाज़ के बारे में आपको मैं पढ़ाऊँ अच्छे से, जैसे कि मैंने आपको आज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ाया है, तो आप